अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौसम वगैरह मैं कुछ आमने ले जनाब इमरान खान साहब के लिए सीडी प्लान का बंदोबस्त कर लिया गया है और अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये सीडी प्लान क्या है और इसका बंदोबस्त क्यों किया गया है। इनफैक्ट इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है अब दैट इज रिटन ऑन द वॉल, ये दीवार पर लिखी हुई एक हकीकत है जिसको इस वक्त कोई नहीं झुटला सकता। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कल इस्लामाबाद में दो अहम तरीन मुकदमात में इमरान खान साहब की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर होने वाली कार्रवाई के तहत होगी या लाहौर में दफा 144 के निफाज के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली की सूरत में, क्योंकि इन दो मामलात ऐसे हैं जहां पर अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात खासे पाए जाते हैं और मुझे चंद अहम तरीन जराए की तरफ से इस बात के बारे में आगाह भी किया गया है कि जनाब हुण लाट शट खत्म, अब ये मामला खत्म है और अब इमरान खान साहब को किसी न किसी सूरत में किसी न किसी वजह पर अब उनको गिरफ्तार करना और उनको सरकारी मेहमान बनाना ये जरूरी हो गया। अब वो चाहे मुकदमा बलूचिस्तान में दर्ज हो या चाहे कराची में दर्ज हो, किसी भी जगह पर दर्ज हो, इमरान खान साहब के लिए ये मुश्किल सूरत हाल डेवलप हो गई है। अब अगर आप गौर करें, कल इस्लामाबाद के अंदर दो अहम तरीन मुकदमात हैं और ये वो दो मुकदमात हैं जिनको इमरान खान साहब तवील अरसे से मार्ज इल्तवा में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक है उनकी बायोलॉजिकल बेटी यानी टैरियन जेड वाइट का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेर समात है, और इसके साथ साथ दूसरा मामला है तोशाखाना का, जहां पर इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल जमानत ना सिर्फ जारी हो चुके थे बल्कि उनको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस भी लाहौर में पहुंच चुकी थी और उस पुलिस टीम की क्यादत जो है वो आला अदालती शख्सियत के दामाद कर रहे थे। और यहां पर इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के जो दाएं बाएं लोग हैं उन्होंने उस सरकारी अहकामात पर अमल दरामद के रास्ते में किसी न किसी लेवल पर रुकावटें खड़ी की और उसके नतीजे में ये गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और उनका ये मानना था कि, और बल्कि उन्होंने वहां पर उनके कौंसल्स ने वहां पर ये यकीन दहानी कराई कि इमरान खान साहब हर सूरत इस मर्तबा अदालत में पेश होंगे। पहले तो उस समात के दौरान ही बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि जनाब आप कब तक कन्वीनियंटली यहाँ पे पेश हो जाएगा। उन्होंने कहा जनाब मुझे 4 हफ्ते देने। तो उस पर वो जो जज साहब थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा जनाब फिर ये वाली सहूलियत तो फिर मुझे तमाम जो इस वक्त साइलीन हैं उनको देना पड़ेगी, लिहाजा इस तरह का कोई सिचुएशन डेवलप नहीं होगी और आपको मैक्सिमम तारीख दी जाती है 13 मार्च की। यानी अब इमरान खान साहब को हर हालत में कल वहां पर पेश होना है और पेश ना होने की सूरत में ना सिर्फ तौहीने अदालत की कार्रवाई हो सकती है बल्कि इसके साथ साथ वो जो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए हैं वो बहाल हो सकते हैं और इसके साथ साथ इमरान खान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज हो सकता है, क्योंकि इस इश्तिहारी करार देने वाला अमल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला तहरीर किया था उसके अंदर भी ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ लिख दी गई थी कि अगर इमरान खान इस मर्तबा भी पेश नहीं होंगे तो फिर उनके खिलाफ जो है ये इश्तिहारी की कार्रवाई की शुरू की जा सकती है। दूसरा मामला है टेरियन का। टेरियन भी एक ऐसा इशू है जो हर गुजरते दिन के साथ उसके अंदर पेचीदगियां पैदा होती चली जा रही हैं। पेचीदगियों के लफ्ज मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं कि इमरान खान साहब के लिए उस बच्ची के हवाले से कोई फैसला कुन बात करना मुमकिन नहीं है और जो ताज़ा तरीन शवाहद उसके हवाले से सामने आए हैं उसके नतीजे में भी इमरान खान साहब के लिए ये गुंजाइश नहीं है। और अगर आपको मैं ये बात कहूं कि अब मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान साहब के लिए किसी भी असम्बली की रुकनीयत के लिए कागजात नामजदगी दायर करना दाखिल करना निहायत मुश्किल अमल है, तो ये कहना भी जो है वो बिल्कुल मैं आपको क्लैरिटी के साथ ये बता रहा हूं कि ये ऐसे ही होगा जब जब जहां जहां पर इमरान खान साहब अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराएंगे असम्बली की रुकनीयत के लिए, चाहे वो सूबाई असम्बली की रुकनीयत हो या नेशनल असम्बली की रुकनीयत हो, वहां वहां पर इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी चैलेंज होंगे अब, क्योंकि टेरियन वाला मामला अब उनके गले की हड्डी बन चुका है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि शायद इमरान खान साहब जब तक ये फैसला नहीं आता या जब तक ये ट्रायल चल रहा है इमरान खान साहब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराएंगे। इसका मतलब ये है कि वो आम इंतखाबात जिन्होंने अक्टूबर में होना है इस वक्त के मुताबिक नेशनल असम्बली के इलेक्शंस,
उन इलेक्शन से पहले या तो टेरियन केस का फैसला होगा इमरान खान साहब के हक में या इमरान खान के खिलाफ, और अगर ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है या इसकी समाअत अभी तक जारी रहती है, तो फिर इमरान खान के लिए अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात में भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करना और उनको बहाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये सेफली ये बात कही जा सकती है कि इमरान खान साहब जो अगले इलेक्शन होंगे वहां पर बतौर उम्मीदवार अपने वो उम्मीदवार नहीं होंगे, और इसका मतलब ये है कि वो अगले इंतखाबात में वजीर आजम के उम्मीदवार भी नहीं होंगे। ये बात मैं आपको मौजूदा हालात के अंदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वाली पूरी सिचुएशन आपकी खिदमत रख रहा हूँ। ये 2+2 वाला काम है, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इमरान खान के जो कागजात नामजदगी चैलेंज हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि जनाब उन्होंने औलाद के खाने में जो अपने असासे जाहिर किए हैं वो सिर्फ 2 साहबजादे बताए हैं, यानी कासिम और सुलेमान, जबकि जो तीसरी साहबजादी है उनकी टेरियन वाइट, वो उन्होंने अभी तक अपने कागजात नामजदगी में शो नहीं किए, क्योंकि इमरान खान साहब उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस हवाले से मौसूल हो चुके हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारी दरखास्तों को अपने साथ क्लिप कर लिया है, अपने साथ जोड़ लिया है, जिसके अंदर माजी में किए जाने वाले बहुत सारे जो केसेस हैं वो उसमें शामिल हैं, और उसकी वजह से ये सिचुएशन अब थोड़ी सी गंभीर होती चली जा रही है। इसका मतलब ये है जनाब कि ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार करती चली जाएगी। अब ये वाले तो एक सिचुएशन डेवलप हो गई कि कल जो मर्जी हो जाए, चाहे इमरान खान साहब पेश हों या ना हो, अगरचे उनकी जमात की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि इमरान खान साहब कल अदालतों में पेश नहीं हो रहे। इसका मतलब यह है कि कल इमरान खान साहब के लिए या तो वारंट गिरफ्तारी दोबारा उनके बहाल होंगे या उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि लाहौर में जो रैली थी वो उन्होंने आज पोस्टपोन करके कल पर डाल दी है और कल ये रैली दोबारा निकाली जाएगी। अब जहां तक ये रैली का मामला आ गया है सामने, तो यहां पर भी सिचुएशन डेवलप है। यहां पर सेक्शन 144 इम्पोज है और अभी तक इम्पोज है। वो सेक्शन 144 हटाने का अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कल अगर इमरान खान साहब सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जुमान पार्क से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ये भी उनके लिए भारी पड़ सकता है। जबकि दूसरी जानिब इस तरह की कुछ इतलात हैं कि वो नहीं है, लंबी लंबी सीढ़ियां, कोई 4 या 5 लंबी लंबी सीढ़ियां बनाई गई हैं, ऑर्डर पर वो सीढ़ियां बनाई गई हैं, और कुछ 4-5 मुख्तलिफ टीमें हैं जो तैयार की गई हैं। कल ये जो सीढ़ी टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अब ये सीढ़ी टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी बसंत के मौके पर अमूमी तौर पर जो नौजवान पतंगबाजी कर रहे होते हैं और घरों के दरवाजे नीचे से नहीं खुलते, तो पुलिस यही सीढ़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। दीवारों पर सीढ़ी लगाती है, खामोशी से चढ़ती है, बनेरे पे पहुंचती है, नौजवान को तुरती है और तुरते हुए नीचे ले आती है और लाकर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर देती है। अमूमी तौर पर बहुत सारे घरों पर छापे के दौरान भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती है। सीढ़ी लगाई जाती है, पुलिस वाले अंदर कूदते हैं, अंदर जाके बंदा फाड़ देने, लाके गड्डी सुट देने थे, ये जा वो जा। अब इस सिचुएशन में इमरान खान साहब के घर को अगर आपने लाहौर में ज़मान पार्क देखा हो तो तकरीबन 4 या 5 रास्ते लगते हैं। इसमें से पुलिस ने एक रास्ते को आइडेंटिफाई कर लिया है और कल उस रास्ते को मुकम्मल तौर पर क्लियर रखा जाएगा। वहां पे किसी बंदे और परिंदे को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और इसीलिए जो 4 सीढ़ियां हैं वो 4 मुख्तलिफ रास्तों पर लेके जाने की कोशिश की जाएगी और कारकुनों को वो जो 4 टीमें हैं वो अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी, और ये सीढ़ी प्लान जो है इसीलिए बनाया गया है। जबकि वो जो अपने लिए उन्होंने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने फलां रास्ते से आना है, फलां तरीका रखना है, फलां जगह पर सीढ़ी लगानी है, तो वो उन्होंने अपने लिए एक महफूज मुकाम जो है वो तलाश कर रखा है। इसका मतलब ये है कि कल इमरान खान साहब को सीढ़ी प्लान के जरिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, और इमरान खान की गिरफ्तारी अब, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि दैट इज रिटन ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार है, दीवार पर लिखा हुआ, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि भाई ऊँटू फड़िया जाना।
कल ये सीढ़ी लगाई जाएगी, सीढ़ी लगाकर ज़मान पार्क में उतरा जाएगा और ज़मान पार्क में उतर कर जो बाज़ाब्ता तौर पर जो जिस तरीके से नहीं वो होती छापा मार कार्रवाई, वो कमांडो एक्शन टाइप कार्रवाई, तो ये कल कमांडो एक्शन टाइप कार्रवाई की जाएगी। ज़मान पार्क में उतरा जाएगा, इमरान खान को पकड़ा जाएगा, सीढ़ी पर चढ़ाया जाएगा। बल्कि अगर आपको याद हो, हमजा शहबाज की भी एक मरतबा ऐसी ही एक सीढ़ी वाली तस्वीर आई थी, जब उनको पकड़ने के लिए छापा मारा गया था मॉडल टाउन में, तब भी वो एक तरफ से उतर के दूसरी तरफ से सीढ़ी से नीचे जा रहे थे। इस तरह की एक सिचुएशन डेवलप हुई थी माजी में। लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब के लिए भी इसी तरह का प्लान बनाया गया। सीढ़ी लगाई जाएगी, पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, सीढ़ी पे चढ़ाया जाएगा, दूसरी तरफ से उतारा जाएगा और उसके बाद अगला जो सीन है वो चलाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कल लाहौर में बरोज 13 मार्च, बरोज पीर, एक हेक्टिक दिन होने जा रहा है। और ये जो हेक्टिक दिन है ये कारकुनों के लिए भी, पुलिस के लिए भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है इम्तहान का बाइस बनेगा। और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में घुमसान का रंग पड़ने वाला है वो भी इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल को डेवलप करने वाला है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 12 घंटे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अंदर या तो इमरान खान साहब का एजेंडा पूरा होगा, तोड़ फोड़ होगी, लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस की शेलिंग होगी, पथराव होगा, सर फटेंगे, चाहे पुलिस के चाहे कारकुनों के, और एंटी राइट फोर्स को तलब किया जा सकता है। मैं ये वो तमाम चीजें हैं जो स्टैंड बाई में उन्होंने रखी हुई हैं। और दूसरी जानिब इसके नतीजे में इमरान खान साहब अपना वो घिनौना एजेंडा पूरा कर सकते हैं जिसके लिए उनको लाशों की जरूरत है। और वो लाशें सिर्फ और सिर्फ इसी एजिटेशनल मोड में रहने की वजह से ही उनको मिल सकती हैं और इसी वजह से वो अपनी फ्यूचर टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट कर सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए भी एक ये सख्त किस्म का मामला है। सख्त किस्म का मामला इस वजह से कि आखिरकार उनको ये कड़वी गोली को निगलना पड़ना है, इमरान खान की गिरफ्तारी, जिससे वो बहुत ज्यादा खाइफ है। अब इस मामले में उनको वाज़े और दो टोक अंदाज में पेशकदमी करना पड़ेगी, क्योंकि अगर ये पेशकदमी नहीं करते, अब तो ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, गिरफ्तारी के वारंट पे वारंट आ रहे हैं, धड़ाधड़ मुअत्तल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब पेश नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि वो ओरिजिनल सिचुएशन वापस आ जाएगी। जब वापस आ जाएगी तो अल्टीमेटली इमरान खान को गिरफ्तार करना पड़ेगा और ये हुकूमत के लिए टेस्ट ऑफ नर्व्स भी है और उनके लिए इस बात को इस्टेब्लिश करने का मौका भी है कि जनाब हम अभी भी हुकूमत में हैं। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।